तो आज हम लोग को बात करनी है यानी आज है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग को बात करनी है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले जो फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं। नियरेस्ट टू ओवली क्या होता है, ओवली के सबसे पास वाला क्या रहता है, ओवली के सबसे पास वाला रहता है इन्फंडिबुलम। क्या रहता है, इन्फंडिबुलम। और ये कैसा रहता है, ये फनल शेप रहता है। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी रहते हैं जो किस काम में आते हैं, जो ओवली से निकले हुए सेकेंडरी oocyte को कैच करने के काम आते हैं। जो ओवली से निकले हुए सेकेंडरी oocyte को कैच करने के काम आते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये फिम्बलिया ऐसे दिखते हैं, तो कैच करके लेते कैसे हैं। तो मैंने बताया था ये फिम्बलिए है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, फिम्बलिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, फिम्बलिए, हाँ कि ना, यस सर। और ये फिम्बलियों के झुंड के बीच में प्रेजेंट रहता है एक छोटा सा चीज जिसका नाम है ऑस्टियम। तो ये कैच करते हैं और ओवम को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ से जो ट्यूब गई रहती है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो ट्यूब रहती है, ऐसे इधर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे छेद है। तो यहाँ से जब ओवम ऐसे एंटर करेगा तो फिर वो ट्यूब की मदद से ऐसे करके चल देगा, हाँ कि ना, यस सर। फिर हम लोग ने एम्प्यूला के बाद एम्प्यूला के बारे में पढ़ा था कि जैसे यहाँ से इन्फंटिबुलम से गया तो यहाँ पे चौड़ा स्ट्रक्चर आता है, चौड़ा लीजन आता है जिसे लोग बोलते हैं एम्प्यूला। जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। पहले क्या देता था, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर, अब गलत, अब उसे गलत मानते हैं एनसीईआरटी, अब सही करते देती है एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, एक डायलेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर है और इसकी जो वॉल है वो थिन रहती है। तो अगर मैं बोलूँ दी थिन वॉल्ड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आंसर होगा यस, क्योंकि एम्प्यूला जो है वो थिन वॉल्ड है। फिर अगर मैं स्टमस की बात करूँ तो स्टमस वो वाला पार्ट है जो फैलोपियन ट्यूब और उसे जोड़ता है, किसे जोड़ता है, यूटस को जोड़ता है। फैलोपियन ट्यूब और यूटस को जोड़ता है, या बोल सकते हो एम्प्यूला और यूटस को जोड़ता है। एम्प्यूला और फैलोपियन ट्यूब और यूटलस को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, स्टमस। और ये भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। स्टमस का शाब्दिक अर्थ भी जोड़ने वाला ही होता है, ऐसा सड़क या ऐसा एक पथ जो दो चीजों को जोड़ रहा है, तो वही स्टमस होता है। अब ये नैलोएस पार्ट होता है, मतलब सबसे सकलीला पार्ट होता है, सबसे पतला पार्ट होता है, सबसे पतली गली होती है फैलोपियन ट्यूब की, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूँ तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ दी द पार्ट ऑफ ovary, the path of fallopian tube farthest from ovary is nallus, तो आंसर होगा यस। तो सबसे दूर वाला ओवली से पाथ जो है वो स्टमस ही होता है और वो नैलोएस भी होता है। तो अगर मैं ये बोल दूँ द पाथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब फार्देस्ट फ्रॉम ओवली, मतलब ओवली से सबसे दूर वाला फैलोपियन ट्यूब का पाथ इस नैलोएस, मतलब सबसे पतला है, तो आंसर होगा यस। आंसर क्या होगा, तुलु होगा। ऐसे करके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। तो आज चलो तो यूटस के बारे में पढ़ना है, आज चलो तो किसके बारे में पढ़ना है, यूटस। उससे पहले फैलोपियन ट्यूब के बारे में एनसीईआरटी कैसे लिखती है वो देख लेते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब तो ओवी तक भी बोला जाता है कि कितने पेयर में होती है, ये एक पेयर होती है, मतलब एक ओवली के पास एक फैलोपियन ट्यूब रहती है। अब फैलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, और ये लाइन रहती है बाइसिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर सेल, बाइसिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर सेल। सिलिएटेड सेल क्यों, तो ओवली जो है वो नॉन मोटाइल है, मैंने अभी बताया। ये नहीं, ओवली नहीं, ओवली से निकलने वाला फीमेल गैमेट जो ओवम है वो क्या है, नॉन मोटाइल है। जो फीमेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, वो नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट बेसिकली नॉन मोटाइल है, क्या है, नॉन मोटाइल है, वो खुद से मूव नहीं कर सकती। तो उसे ऐसे स्ट्रक्चर उसके आसपास वाले जगह में होंगे जो उसे मूव करवाए। तो ऑब्वियसली बात है, कौन मूव किससे होते हुए मूव करेगी, ओवम तो फैलोपियन ट्यूब से मूव कर लेगी। तो फैलोपियन ट्यूब में ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो ओवम को मूव करवाएं फ्रॉम ओवली टू यूटस, फ्रॉम ओवली टू यूटलस। और वो स्ट्रक्चर क्या है, सीलिया। सीलिया क्यों, फ्लैजिला क्यों नहीं, तो सीलिया यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करवाते हैं, इसलिए हमेशा ओवली से यूटस तरफ होता है। कभी भी ये नहीं होता कि ओवली से यूटस तरफ आया फिर बीच रास्ते में वापस ओवली की तरफ चल दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता जब फ्लैजिला होता,
हाँ कि ना, यस सर। फिर ग्लैंड्यूलर सेक्यूल तो थी कुछ सिक्रीशंस करते रहती है ये। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब जो है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम पेली ऑफ ईच ओवली टू यूटरस, हाँ कि ना, यस सर। इसके बाद तीन पार्ट है, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और स्टमस। एम्प्यूला जो है ये क्या है, ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला के बारे में क्या याद रखना है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अभी भी कई बुक में, कई प्रैक्टिस बुकों में ये क्वेश्चन में दे देता है एम्प्यूलरी स्टमिक जंक्शन, तो एम्प्यूलरी स्टमिक जंक्शन असल में गलत है, हाँ कि ना, ये सर। अब एनसीईआरटी भी सही करके देती है, ठीक है सर, हाँ सर। अब स्टमस पे आते, तो स्टमस क्या है, स्टमस जो है ये नैलोएस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है, आप बोल सकते हो फेलोपियन ट्यूब टू यूटरस, या बोल सकते हो एम्प्यूला टू यूटरस, हाँ कि ना, ये सर। अब इनफंडिबुलम के पास क्या लेते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिम्बली। और पिम्बली किस चीज में काम आते हैं, ओवम कलेक्शन के काम आते हैं, मतलब कि ओवली से ओवम का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। ओवली से ओवम का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। मतलब ओवली से फीमेल गैमेट का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवम। तो ओव्यूलेशन के दौरान जब ओवली से क्या निकलेगा, ये मान लो ओवली है, इससे निकला हमारा ओवम, इससे क्या निकला, ओवम, तो इसे कैच करना पड़ेगा, इसी नाम से यहाँ पे क्या लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लेता है, जिनके बीच वाले रीजन में इस ऑस्टियम लेता है, छेदा लेता है, जिसके थ्रू ये फेलोपियन ट्यूब में अंदर एंटर कर जाता है, जिसके थ्रू ये अंदर फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। अब अल्लो तो जानना है वोम के बारे में, अब अल्लो तो जानना है वोम के बारे में। वोम को कोक भी बोलते हैं, हाँ कि ना, ये सर। और बच्चादानी भी बोलते हैं, हाँ कि ना, ये सर, हिंदी में बोलते हैं ये। दूसरी बात, वुम्ब है क्या, वुम्ब क्यों, तो यहाँ पे जो बच्चा डेवलपमेंट होगा, मतलब ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन वीवी पैलेस है, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, हाँ कि ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ह्यूमन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, तो आंसर होगा यस। और इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन द साइट क्या है, तो आंसर होगा एम्प्यूला या फेलोपियन ट्यूब। अगर सिर्फ पार्ट बोल रहा है कि फीमेल लिपोदत्तित का कौन सा फीमेल लिपोदत्तित सेलेक्ट का कौन सा पार्ट उसके नाम है, मतलब कि उसके कारण है, यानी क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के काम आ रहा है, तो वो होगा फेलोपियन ट्यूब। अगर एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब दिया है, मतलब वो ज्यादा भी साइज दिया है, तो वो आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। अब आते हैं आगे वोम के ऊपर, जो होती है कोक। कोक या बच्चादानी, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन जो है वो वीवी पैलेस ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एक यंग वन तो जन्म देता है, तो वो यंग वन तो जन्म देता है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, इंटरनली बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर जायगोट बन रहा है, मतलब कि वो बच्चे का अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, तो बच्चा जो होता है ह्यूमंस का वो मल्टी सेल्यूलर होता है। और जो वो है कौन, ह्यूमंस का जो बच्चा होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल बनता है, यूनिसेल्यूलर रहता है, और वो सिंगल सेल जो है उससे मल्टी सेल्यूलर, और इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ, मतलब कि आग जो है बच्चे की वो आग का फंक्शन कर ली, इतना ज्यादा जो डिफ्रेंशिएट होते बनता है, मतलब कि जो स्पेशलाइजेशन है मल्टी सेल्स में, वो आने के लिए डेवलपमेंट पीरियड चाहिए रहता है, क्या चाहिए रहता है, डेवलपमेंट पीरियड चाहिए रहता है। अब उस डेवलपमेंट पीरियड के अंदर जो वो है बच्चा किधर रहेगा, फीमेल बॉडी के अंदर रहेगा, तो वो फीमेल बॉडी के अंदर ऐसे चारों तरफ घूमता तो नहीं रहता, वो एक जगह टिका हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, और उस जगह को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं यूटस, उस जगह को बोलते हैं यूटलस, इसीलिए इसे बच्चादानी या वोम बोला जाता है, या कोक बोला जाता है, हाँ कि ना, यस सर। अब क्या है कि ये जो है, अगर हम लोग फीमेल लिपोदक्टिव सेलेक्ट देखें, तो यह जो है ये फीमेल का पेल्विक रीजन है, साइड व्यू लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिकली मान सकते हो, ये हो गया इसका यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया इसका यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया इसका यूरेटर। अब यहाँ पे वेजाइना के थ्रू झूला लेता है कौन, यूटस। यहाँ पे कौन वेजाइना के थ्रू झूला लेता है, यूटलस झूला हुआ लेता है, हाँ कि ना, यस सर। और यहाँ पे लेता है कौन, एनस, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ऐसा कुछ लेता है, ऐसा कुछ लेता है। तो ये सामने से किससे घेराया हुआ है, वो यूरिनरी ब्लैडर से, और पीछे किसके थ्रू घेराया हुआ है, लेक्टम से। बेसिकली रेक्टम है ये, एनस तो यहाँ पे होता है एनस, ठीक है। तो पीछे किसके थ्रू घेराया हुआ है, लेक्टम से, हाँ कि ना, यस सर, लेक्टम से घेराया हुआ है, इसके पीछे लेक्टम है, और इसके सामने कौन है,
यूलिनरी ब्लेडर है। इसके सामने कौन है? यूलिनरी ब्लेडर है। ऐसा क्यों है सर? ताकि ये जो यूटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ कि ना, फीमेल बॉडी का तो अगर यूटस में प्रॉब्लम आ गई तो बच्चा जन्म नहीं दे सकता, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हाँ कि ना? यस सर। तो इसे सपोर्ट करने के लिए ये बड़ा जरूरी है, और बॉडी में स्पेस मैनेज करने के लिए भी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है बेसिकली यूथलस। ये क्या है? बेसिकली यूथलस। हाँ कि ना? यस सर। तो ये ऐसे रहता है, ये ऐसे सुरक्षित रहता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब इसका अगर हम लोग शेप देखें तो इसका शेप कुछ ऐसा रहता है, इसका शेप कुछ ऐसा रहता है। हाँ कि ना? यस सर। ये ऐसा रहता है। तो ये यूथलस है और ये क्या है? सर्विक्स है। हाँ कि ना? यस सर। तो ये यूथलस की बॉडी हो गई। ये यूथलस का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस। जहाँ पे एक्चुअल में इम्प्लांटेशन होती है। और ये क्या है? ये है इसकी पूरी बॉडी। हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? इसकी पूरी बॉडी है। हाँ कि ना? तो अगर थोड़ा सा शेप देखो तो क्या ये एक इन्वर्टेड पियर सली का नहीं लग रहा? अनानास सली का नहीं लग रहा इन्वर्टेड? हाँ कि ना? कुछ अनानास सली का नहीं लग रहा ऐसा शेप? हाँ कि ना? ये सर। कुछ ऐसा शेप नहीं लग रहा? हाँ, मतलब इन्वर्टेड पियर सली का लग रहा है। तो इसीलिए इसके शेप को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पियर। इसीलिए यूटस को क्या बोलते हैं? कि ये इन्वर्टेड पियर शेप का रहता है। इन्वर्टेड पियर शेप का रहता है। इन्वर्टेड पियर शेप का रहता है। या इसके शेप को क्या बोल सकते हो? पिली फॉर्म बोल सकते हो। पिली फॉर्म बोल सकते हो। पिली फॉर्म बोल सकते हो। हाँ कि ना? ये सर। ये इसके शेप का नाम हो जाता है। फिर आगे आते हैं। तो ये फेलोपियन ट्यूब से किसके थ्रू जुड़ता है? स्टमक के थ्रू। इतना तो पता है। अब ये पेजेंट किसके बिटवीन में है? यूरिनरी ब्लैडर और लेक्टम। तो यूरिनरी ब्लैडर इसके किस पार्ट की ओर प्रेजेंट है? डॉर्सल पार्ट या वेंट्रलर पार्ट? तो यूरिनरी ब्लैडर इसके वेंट्रलर पार्ट की ओर प्रेजेंट है। हाँ कि ना? यस सर। और जो लेक्टम है वो डॉर्सल पार्ट की ओर प्रेजेंट है। लेक्टम जो है वो इसके डॉर्सल पार्ट की ओर प्रेजेंट है, डॉर्सल एरिया की ओर प्रेजेंट है। हाँ कि ना? अब जो यूटस है, मैंने यहाँ पे कितना बनाया है? एक बनाया है। तो ये जो यूटस है ये बॉडी, फीमेल बॉडी में एक ही होता है, ये एक ही होता है। हाँ कि ना? यस सर। मल्टीपल्स नहीं होते, ये एक ही होता है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये पेल्विक वॉल के थ्रू, ऐसा तो नहीं है कि जैसे यूटस है बॉडी के अंदर तो वो एक कैविटी में, पेल्विक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में है। तो वहां पे वो ऐसा तो नहीं है कि हिलते डुलते रहेगा, किसी चीज से सपोर्टेड नहीं रहेगा। अगर किसी चीज से सपोर्टेड नहीं रहेगा तो फीमेल हिलेगी तो वो भी हिलते डुलते रहेगा, कूदे कादेगी तो वो भी हिलते डुलते रहेगा, दौड़ेगी तो ये भी जर्क आएगा इसमें भी। तो ये जो है बेसिकली बॉडी ऑर्गन्स में जर्क ना है, इसलिए वो सपोर्टेड रहते हैं इधर किसी ना किसी चीज से। तो ये भी पेल्विक वॉल से, ये भी पेल्विक वॉल से सपोर्टेड रहता है बाय लिगामेंट्स। बाय लिगामेंट्स ये भी सपोर्टेड रहता है। ये भी क्या रहता है? सपोर्टेड रहता है। ये भी क्या रहता है? सपोर्टेड रहता है। पर यहाँ पे ये सपोर्टेड रहता है लिगामेंट्स के थ्रू। तो क्या ये भी वही लिगामेंट है जो हम लोग पहले पढ़े थे? तो मेरा आंसर है यस सर। ये भी वही लिगामेंट है। ये भी वही लिगामेंट है जो हम लोग किस में पढ़े थे? हम लोग ओवलीज में पढ़े थे। ओवली किसके थ्रू जुड़ी रहती है? पेलिटोनियम के थ्रू, डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम। तो ये भी डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम के थ्रू जुड़े रहती है। और किससे जुड़े रहती है? पेल्विक वॉल से। हाँ कि ना? किससे जुड़े रहती है? पेल्विक वॉल से। हाँ कि ना? यस सर। पेलिटोनियम के थ्रू ये भी पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई रहती है। पेलिटोनियम के थ्रू ये भी पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई रहती है। सिंपल सी बात समझ में आई? आई कि नहीं? यस सर। अब यूटरस के जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो। यूटरस के तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं। यूटरस के तीन पार्ट होते हैं, मैंने बता दिया था पहले ही, सबके नाम बता दिए थे, पर ये नहीं बताया था वो यूटरस के पार्ट है। पहला हो जाता है फंडस। पहला क्या हो जाता है? फंडस, जो मैंने यहाँ पे बनाया। फिर हो जाता है इसका बॉडी। फिर इसका हो जाता है बॉडी। हाँ कि ना? यस सर। और फिर इसका क्या हो जाता है? फिर इसका हो जाता है ये सर्विक्स। हाँ कि ना? तो इसके तीन पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस, बॉडी और सर्विक्स। हाँ कि ना? यस सर। अब ये अगर हम लोग उसमें देखें क्या देते हैं, अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सेलेक्ट का डायग्राम देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बना रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये ऐसा कुछ दिखेगा।
ठीक है, ऐसा दिखेगा और फिर है ना ये यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसा, और फिर ऐसा, और ये जो है यहाँ से ये जाएगा, क्यों? हाँ कि ना, यस सर। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो ये क्या है सर, ये है बेसिकली ओवरी, ये क्या है बेसिकली ओवरी, हाँ कि ना, यस सर। तो ये भी ओवली होगी, यस सर, ये भी ओवली होगी सर, तो मेरा आंसर है यस, ये भी ओवली है, हाँ कि ना, यस सर। फिर सर ये मैंने बताया था कि ये किसके थ्रू जुड़े रहती है, ये किसके थ्रू जुड़े रहती है पेल्विक वॉल से, तो आंसर है सस्पेंशन लिगामेंट के थ्रू, जिसे मैंने क्या बोला था, जिसे मैंने डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बोला था। तो ये सस्पेंशन लिगामेंट के थ्रू झूले हुए रहती है, सस्पेंशन लिगामेंट के थ्रू झूले हुए रहती है। तो अब इसका नाम सस्पेंशन कैसे आ पाया गया, तो ये सस्पेंशन प्रोवाइड करता है, जब भी बॉडी हिलेगी डुलेगी तो ये उस सॉल्व को एब्जॉर्व कर लेता है, हाँ कि ना, ये सर। और ये क्या है पेल्विक वॉल, ये क्या है पेल्विक वॉल, हाँ कि ना, ये क्या है पेल्विक वॉल, ठीक है। अब ये हो गया एक लिगामेंट, तो ये भी सस्पेंशन लिगामेंट। अब ओवली और यूटस के बीच में, ये क्या है बेसिकली, ये यूटस है, तो ओवली और यूटस के बीच में रहता है जो लिगामेंट रहता है उसे बोलते हैं ओविलियन लिगामेंट। ये भी डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ही रहता है, सिर्फ इसका नाम अलग है, हाँ कि ना, यस सर। ये हो गया ओविलियन लिगामेंट, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें, अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो है ये हमारी है वो बेसिकली, ये बेसिकली है कौन, यूटस, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। और ये है फेलोपियन ट्यूब, तो ये कौन है, ये इनफंडिबुलम, ये एम्प्यूला और ये स्टमस, हाँ कि ना। तो वैसे ही इधर भी ये इनफंडिबुलम, ये एम्प्यूला और ये स्टमस। तो फिर ये वाला पार्ट जो ऊपर का है यूटलस का, ये वाला पार्ट जो ऊपर का है इसे बोलते हैं फंडस, पता है, फंडस बोलते हैं, हाँ कि ना, यस सर। और इस पार्ट तो क्या बोलते हैं सर्विक्स, इस बात तो क्या बोलते हैं सर्विक्स, हाँ कि ना, ये सर, इस बात तो बोलते हैं सर्विक्स, इस बात तो बोलते हैं सर्विक्स, और इसे बोलते हैं वेजाइना, इसे बोलते हैं वेजाइना। अब ये वेजाइना वही पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जहाँ पे पेनिस मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन इंसर्ट होता है और इंसेमिनेट करता है, हाँ कि ना, ये सर। और ये बीच का जो पार्ट है ये यूटस का कहलाता है बॉडी, ये यूटलस का क्या कहलाता है बॉडी, हाँ कि ना, यस सर। अब अगर सर्विक्स में देखें तो बीच में गैप है, बीच में कैनाल है, बीच में एक कैविटी है, हाँ कि ना, बीच में कैविटी है जहाँ से चीजें आसपास हो सकती हैं, इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, इसे क्या बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, हाँ कि ना, यस सर, सर्वाइकल कैनाल, हाँ कि ना, यस सर। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा जो है वो डेवलपमेंट उसका कहाँ हो रहा है, यूटरस में। तो जब बच्चा पैदा होने वो वाला रहेगा तो वो यूटरस से बाहर किसके थ्रू आएगा, सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू, हाँ कि ना, सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। मतलब वो बर्थ किसके थ्रू लेगा, सर्विक्स कैनाल के थ्रू और वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स कैनाल के थ्रू और वेजाइना के थ्रू बर्थ लेगा। तो इन दोनों को मिला के एक कॉमन नाम दे दिया जाता है जिसे बोलते हैं बर्थ कैनाल, जिसे क्या बोलते हैं बर्थ कैनाल, हाँ कि ना, जिसे क्या बोलते हैं बर्थ कैनाल बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बर्थ कैनाल बोलते हैं, हाँ कि ना, यस सर। तो बच्चा का डेवलपमेंट यूटरस में हो रहा है, यहाँ पे यूटरस में हो रहा है। तो वो बच्चा जब पैदा होगा, जब उसके मदर के वोम से बाहर आएगा तो वो सर्विक्स के थ्रू आएगा या वेजाइना के थ्रू आएगा, वो सर्विक्स के थ्रू आएगा और वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, वो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, हाँ कि ना। इसीलिए वो बर्थ किसके थ्रू ले रहा है, सिंपल सी बात है, वो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बर्थ ले रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं बर्थ कैनाल बोल देते हैं। फिर आगे आते हैं, फिर अगर थोड़ा सा आगे पढ़े
तो अगर यूटस को देखें तो यूटस की जो वॉल है वो अच्छी मोटी ताजी है। तो यूटस की वॉल की 3 लेयर होती हैं। यूटस की जो वॉल है उसकी 3 लेयर होती हैं। यूटलस की जो वॉल है, यूटस की जो वॉल है, इसकी 3 लेयर होती हैं। इसकी 3 लेयर होती हैं। इसकी 3 लेयर होती हैं। हाँ कि ना? यस सर। इसकी 3 लेयर होती है। पहली लेयर क्या कहलाती है? पहली मैथियम। पहली लेयर क्या कहलाती है? पहली मैथिलियम। हाँ कि ना? पहली मैथिलियम कहलाती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। फिर अगर दूसरी लेयर देखें, दूसरी लेयर क्या कहलाती है? मायोमैथियम। दूसरी लेयर क्या कहलाती है? मायोमैथिलियम। दूसरी लेयर क्या कहलाती है? मायोमैथिलियम। दूसरी लेयर क्या कहलाती है? मायोमैथिलियम। हाँ कि ना? यस सर। तीसरी लेयर क्या कहलाती है? एंडोमेथिलियम। तीसरी लेयर क्या कहलाती है? एंडोमेथिलियम। एंडोमेथिलियम। हाँ कि ना? यस सर। एंडोमेथियम। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब दूसरी बात ये समझनी है कि अब ये 3 लेयर जो हैं बेसिकली एक यूटस को और डायग्राम बना लेते हैं। ये यूटस का एक और डायग्राम हो गया। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक है। और ये हो गया तेरा यूटस। हाँ कि ना? ये तेरा हो गया यूटस। हाँ कि ना? ठीक है। ये हो गया यूटस। तो ये यूटस की ये बाहर वाली जो लेयर है ये है पेलीमेथियम। ये क्या है? पेलीमेथियम। हाँ कि ना? फिर इसके बाद की जो बीच वाली लेयर है, ये जो बीच वाली लेयर है ये जो है ये है मायोमेथियम। ये क्या है? मायोमेथियम। हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? मायोमेथियम। फिर अंदर की जो अंदर की लेयर है, जो अंदर की लेयर है, जो आप बोल सकते हो ग्लैंड्यूलर है, हल्की ताकतें हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। हाँ कि ना? ये सर। अब ये जो ताकतें हैं पहली मेथियम बनी किसकी रहती है? ये क्या है? बेसिकली ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर है। हाँ कि ना? आउटर मोस्ट लेयर है। हाँ कि ना? यस सर। आउटर मोस्ट लेयर है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये बनी किसकी रहती है? विस्लर पेलिटोनियम की। किसकी बनी रहती है? विस्लर पेलिटोनियम की। हाँ कि ना? विस्लर पेलिटोनियम की ये बनी रहती है। ठीक है। ये विस्लर पेलिटोनियम की बनी हुई रहती है। हाँ कि ना? पेलिटोनियम की बनी हुई रहती है। अब दूसरी बात आते हैं मायोमेथियम के ऊपर। तो देखेंगे तो मायोमेथियम ठीक है। मायोमेथियम ठीक है। अगर कंपेयर कर लो एंडोमेथियम से और पेलीमेथियम से, मैंने बनाया भी ठीक है। मतलब जो मायोमेथियम है ये थिकेस्ट लेयर है। ये क्या है? मिडिल लेयर है। ये क्या है? मिडिल लेयर है। प्लस ये थिकेस्ट भी है। प्लस ये थिकेस्ट भी है। ये क्या है? थिकेस्ट भी है, सबसे मोटी भी है। हाँ कि ना? यस सर। ये थिकेस्ट भी है, सबसे मोटी भी है। अब ये मोटी किस कारणवश है? ये मोटी है क्योंकि यहाँ पे मसल का डिपोजिशन है। यहाँ पे मसल का डिपोजिशन है। कैसी मसल? क्या यूटिलस को एक फीमेल कंट्रोल कर पाती है कि बच्चा कब जन्म लेगा? हाँ कि ना? क्या उसे कंट्रोल कर पाती है? बिल्कुल भी नहीं। जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाता है तो बच्चे फीमेल की बॉडी में खुद पेन होता है, लेबर पेन बोलते हैं, और उससे बच्चा जन्म ले लेता है। तो वो लेबर पेन होता क्यों है? इस ताकतें हैं इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जो किधर प्रेजेंट है? पेलीमेथिलियम में। हाँ कि ना? तो पेलीमेथियम थिकेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मसल का डिपोजिशन है। अब इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण दर्द होता है और उस समय बच्चा बाहर आ जाता है। हाँ कि ना? ये सर। इतनी बात तो समझ में आई। पर ये मसल किस तरह की है? स्मूथ मसल है या वॉलेंट्री मसल है? तो कार्डियक मसल तो हो नहीं सकती, तो वो सिर्फ हाथ में प्रेजेंट होती है। तो स्मूथ और कार्डियक यानी स्मूथ और वॉलेंट्री में से सोचें तो क्या बच्चे का जन्म लेना लेबर पेन जो होता है वो क्या फीमेल के उसमें रहता है, कंट्रोल में रहता है? नहीं सर। तो ये जो है ये थिकेस्ट लेयर रहती है, तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स का डिपोजिशन रहता है। ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई रहती है। ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई रहती है। हाँ कि ना? ये सर। इसीलिए ये थिकेस्ट ताकतें हैं लेयर कहलाती है। प्लस जब बच्चे का जन्म होने वाला रहता है, जब बच्चा पूरी तरह से यूटरस में डेवलप हो गया रहता है, तो यूटरस की यही लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। जो कॉन्ट्रैक्शन करती है क्योंकि ये मसल्स हैं। इसे नर्वस सिस्टम जब बोलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देगी, ताकि क्या हो? बच्चे की डिलीवरी हो पाए। बच्चे की डिलीवरी हो पाए। हाँ कि ना? यस सर।
तो इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण बहुत ज्यादा पेन होता है, और उस पेन तो क्या बोलते हैं, लेबर पेन। उस पेन तो क्या बोलते हैं, लेबर पेन, हाँ कि ना। उस पेन तो क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं। उस पेन तो क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम के ऊपर। एंडोमेट्रियम जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। एंडोमेट्रियम जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। एंडोमेट्रियम जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है। ये क्या है, बेसिकली सबसे अंदर वाली लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है बेसिकली। अब ये क्या है, ये सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की बनी हुई है। यहाँ पे सीलिया है, हाँ कि ना। ये सिलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की बनी हुई है, मतलब यहाँ पे सीलिया है और ग्लैंड्स प्रेजेंट है थोड़े बहुत, यानी हल्का ग्लैंड जैसा काम कर लेती है, मतलब कुछ सिक्रीशंस कर लेती है, कुछ सिक्रीशंस कर लेती है। तो ये क्या है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या है ये, सिलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, थोड़े बहुत सीलिया और थोड़ा बहुत ग्लैंड्यूलर जैसा काम भी कर लेती है। अब क्या होता है कि देखे होंगे कि जो फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होती है, तो उसके बाद उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब वो महीना होना चालू हो जाती है, उसके पीरियड्स आने चालू हो जाते हैं। तो पीरियड्स में होता क्या है, जो वेजाइना है उसके थ्रू ब्लड निकलता है, उसके थ्रू ब्लड निकलता है। तो वो ब्लड आया कहाँ से, वो आया इस एंडोमेट्रियम की टूटने की वजह से। वो आया क्यों, इस एंडोमेट्रियम की टूटने की वजह से। वो आया क्यों, इस एंडोमेट्रियम की टूटने की वजह से। तो वो अगर ये एंडोमेट्रियम टूट रही है, फिर एक महीने बाद वापस से पीरियड्स आ रहे हैं, महीना हो रही है, तब बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, जो बोलना है बोलो। तो वो हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि क्या ये इतनी मोटी है कि ये बाल बाल टूट रही है, नहीं सर। ये टूटती है, फिर वापस से बिल्ड होती है, फिर टूटती है, फिर वापस से बिल्ड होती है, फिर टूटती है, फिर वापस से बिल्ड होती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो इसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, टूटना, वापस से बिल्ड होना, फिर टूट जाना, तो ये एक साइक्लिक चेंज है। तो इसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, इसमें क्या आते हैं, साइक्लिक चेंजेस आते हैं, हाँ कि ना। यस सर। इसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, किस समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय साइक्लिक चेंजेस इनमें आते हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय साइक्लिक चेंजेस आते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। सर अब ये इम्प्लांटेशन क्या है, बेसिकली ये समझो, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो बनेगा जाइगोट, जाइगोट आएगा यूट्रस में, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो आएगा यूट्रस में, हाँ कि ना। यस सर। एम्ब्रियो बनाया आए यूट्रस में, तो यूट्रस में ऐसा तो नहीं है कि वो बस ऐसे टहलते रहेगा। तो यूट्रस तो नहीं ना, पानी भली थैली है जो उसमें कहीं पे भी रहेगा, उसे एक जगह फिक्स होना पड़ेगा। तो वो जब फिक्स होता है यूट्रस की वॉल में जाके चिपक जाता है, उसी तो बोलते हैं इम्प्लांटेशन, उसी तो बोलते हैं इम्प्लांटेशन, उसी तो बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, इसीलिए इसे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं, इसे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं। तो वापस से समझ लेते हैं, यूट्रस की 3 लेयर है, 3 लेयर में से पहली लेयर का नाम है पहली मैथिलियम। पहली मैथिलियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ये किसकी बनी हुई है, ये विस्लर पेरिटोनियम की बनी हुई है। दूसरी जो लेयर है उसका नाम है मायोमेटियम। अब मायोमेटियम जो है वो थिकेस्ट लेयर है, क्योंकि वहां पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं बहुत ज्यादा। अब ये स्मूथ मसल प्रेजेंट होने के नाम से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी जो है अच्छे से डेवलप हो चुका है, तो वो जब बाहर आएगा तो वो कैसे बाहर आएगा, यूट्रस कॉन्टैक्ट करेगी, यूट्रस कॉन्टैक्ट करेगी बहुत ज्यादा, हाँ कि ना। ये चलो, और वो कॉन्ट्रेक्शन किसके नाम से होगा, स्मूथ मसल्स के नाम से होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इससे पेन जनरेट होगा, इससे क्या होगा, पेन होगा बॉडी को। अब ये जो पेन होगा, अब ये जो पेन होगा, ये पेन जो कहलाता है, ये कहलाता है बेसिकली आपका, ये कहलाता है बेसिकली आपका लेबर पेन। ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, लेबर पेन कहलाता है, ये बेसिकली आपका लेबर पेन कहलाता है। और जो इनर लेयर है वो कहलाती है एंडोमेट्रियम, वो क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है, वो क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है। अब एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है और सिलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की है। अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस भी आते हैं, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस भी आते हैं, और ये प्लस साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी है, हाँ कि ना। ये सर। अब इसमें पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है कि यूट्रस क्या है, वुम्ब है बेसिकली, ये एक अनपेयर मस्क्यूलर बैग है। मस्क्यूलर बैग क्योंकि यहाँ पे जो इसकी मिडिल लेयर है वो थिकेस्ट है, क्यों, क्योंकि वहां पे मसल की अच्छी खासी डिपोजिशन है। दूसरी बात, इसका जो शेप है वो इनर
पियर इन्वर्टेड पियर शेप है जिसे हम लोग पीरीफॉर्म शेप भी बोले, क्या बोले, पीरीफॉर्म शेप भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर इन्वर्टेड पियर की जगह पीरीफॉर्म शेप आ जाए तो आंसर होगा ये सर। अब इसका साइज जो है वो वैसे तो याद रखनी थी जरूरत नहीं, पर याद रख सकते हो। 7 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इतनी विड्थ होती है, और थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। अब ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है। तो लिगामेंट्स तो बोन टू बोन कनेक्शन देते हैं, तो ये वो वाले लिगामेंट्स नहीं, ये हैं बेसिकली आपके, आप बोल सकते हो वो वाले लिगामेंट। कौन से? ये हैं बेसिकली आपके डबल फोल्डर पेरिटोनियम, हाँ कि ना, ये सर। अब ये स्पेशलाइज है ताकि इसमें अटैचमेंट हो पाए और नरिशमेंट हो पाए डेवलप इन एम्ब्रियो का, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए ये स्पेशलाइज है। और क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए भी ये स्पेशलाइज है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, फंडस और सर्विस। फंडस, बॉडी और सर्विस। तो असल में इम्प्लांटेशन का होती है फंडस में होती है, ये है मेन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इसे छोड़ते कहीं और भी हो सकती है, इसे छोड़ते कहीं और भी हो सकती है, पर उससे फिर कुछ और बोलते हैं। वो एक कंडीशन हो जाती है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जहाँ पे फंडस को छोड़ते कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाती है, या यूट्रस को छोड़ते कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यूट्रस में बहुत जगह हो सकती है, पर मेन जगह ये रहती है। फिर आती है इसकी बॉडी, और फिर आती है सर्विक्स। सर्विक्स में कैविटी रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल किसके साथ मिलके, वेजाइना के साथ मिलके बनाती है बल्ज कैनाल, हाँ कि ना, ये सर। अब वल्वा करना है, वेजाइना करना है, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं आप वेजाइना के ऊपर। अब ये वेजाइना है क्या? वेजाइना जो है मैंने यहाँ पे बनाया है, ये है वेजाइना। यहीं पे जो मेल लिपोडक्टिव ऑर्गन है, मेल लिपोडक्टिव ऑर्गन है, ये है पेनिस। मेल लिपोडक्टिव ऑर्गन ये एंटर करता है, पेनिस एंटर करता है, हाँ कि ना, ये सर। के समय, कोइटस के समय, और क्या रिलीज कर देता है, स्पर्म रिलीज कर देता है, इंसेमिनेशन कर देता है, स्पर्म सीमेन रिलीज कर देता है, हाँ कि ना, ये सर। ठीक है। अब ये सीमेन रिलीज कर दिया, किधर, वेजाइना में किया। अब सीमेन यहाँ रिलीज हुआ है तो सर्विक्स के पास, तो ये सर्विक्स से स्पर्म तैलते तैलते जाएंगे किधर, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले लीजन में, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले लीजन में, हाँ कि ना, ये सर। तो वेजाइना जो है ये बेसिकली साइट ऑफ इंसेमिनेशन है। बेसिकली आप ये वेजाइना को बोल सकते हो साइट ऑफ इंसेमिनेशन, हाँ कि ना, साइट ऑफ इंसेमिनेशन, हाँ कि ना, यस सर। अब ये बेसिकली है क्या, एनसीईआरटी क्या लिखती है, यूटेरस जो है वो ओपन होता है वेजाइना पे, पर वेजाइना जो है वो मसल्स का भी बना रहता है और फाइबर्स का भी बना हुआ रहता है, प्लस ये नॉन ग्लैंडुलर रहता है। तो इसे अच्छी बुकें क्या लिखते हैं, फिब्रियो मस्कुलर ट्यूब, फिब्रियो मस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब, फिब्रियो मस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब, हाँ कि ना, मतलब कि ये फाइबर्स भी लेते हैं, इसमें मसल्स भी लेते हैं, और क्या देते हैं, नॉन ग्लैंडुलर लेती है। ये क्या लेती है, नॉन ग्लैंडुलर लेती है, ये नॉन ग्लैंडुलर लेती है, हाँ कि ना, नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब होती है, हाँ कि ना, ये सर, हाँ कि ना, ये सर। ट्यूब लाइक ऑर्गन है ये बेसिकली, हाँ कि ना, ये सर। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, ऑर्गन सिस्टम, उसमें जो भी पार्ट है वो सब क्या, ऑर्गन है। ठीक है। तो ये ऑर्गन है। अब दूसरी बात, क्या ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, क्या यहाँ पे मेल, ये फीमेल की बॉडी में, और यहाँ पे मेल जो पार्ट है वो एंटर कर रहा है, क्या ये फीमेल बॉडी की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस एंटर कर रहा है? तो आंसर है यस, मतलब यहाँ पे कॉपुलेशन हो रहा है, यहाँ पे मेल जेनाइटेरिया फीमेल जेनाइटेरिया के अंदर जा रहा है। तो ये बेसिकली है कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये क्या है बेसिकली, कॉपुलेटरी ऑर्गन। यूटस तो कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं बोल रहे, तो उसमें पेनिस नहीं जाला, किस में जाला है, वेजाइना में जाला है, तो ये है बेसिकली कॉपुलेटरी ऑर्गन, हाँ कि ना, यस सर। अब वेजाइना जो है अगर इसे जाना है तो इसे बाहर की ओर इसकी ओपनिंग भी होनी चाहिए, तो इससे बच्चा भी बाहर आने और इसमें पेनिस भी जाने, तो मतलब इसकी बॉडी सरफेस के अलाउंड ओपनिंग होनी चाहिए, उसे इसकी ओपनिंग तो क्या बोलते हैं, इसकी ओपनिंग तो क्या बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इसकी ओपनिंग तो बोलते हैं वेजाइनल ओलिफिस, इसकी ओपनिंग तो क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओलिफिस। और वेजाइनल ओलिफिस कहाँ प्रेजेंट रहती है, फीमेल जेनाइटेरिया में, ऑब्वियस सी बात है, फीमेल जेनाइटेरिया में प्रेजेंट होती है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में प्रेजेंट होती है, हाँ कि ना, ये सर। ठीक है। तो ये है वेजाइनल ओलिफिस।
फिर इसके बाद आते हैं, इसमें सिर्फ एक ग्लैंड लेता है फीमेल लिपोडक्टिव सिस्टम में, जिसका नाम है बाल्टोलिन ग्लैंड। एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ इसमें एक ग्लैंड है जिसका नाम है बाल्टोलिन ग्लैंड, हाँ कि ना? यस सर, जिसका नाम है बाल्टोलिन ग्लैंड। ठीक है, अब ये बाल्टोलिन ग्लैंड है क्या बेसिकली? आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने अभी बोला कि ये जो वेजाइना है ये नॉन ग्लैंडुलर है, मतलब इसकी वॉल्स जो है वो नॉन ग्लैंडुलर है, मतलब ये इसकी जो वॉल्स है वो कुछ सिकली निकलेंगी। अगर आप एंडोमेट्रियम तो देखें तो वो ग्लैंडुलर है, क्योंकि जो उसके सेल्स हैं वो कुछ सिकलित कर रहे हैं, पर जो वेजाइना के सेल्स हैं वो कुछ सिकलित निकलेंगे। वेजाइना के साइड में उसकी वॉल से अटैच कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर होना किसी ऑर्गन का मतलब होता है कि उस ऑर्गन की सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीज सिक्रीट कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो वेजाइना है वो नॉन ग्लैंडुलर है, मतलब जो वेजाइना के सेल्स हैं, जो वेजाइना की टिश्यू हैं, वो असल में कुछ सिक्रीट नहीं कर रहे, बाकी जो भी सिक्रीट कर रहे हैं वो आसपास कोई और ग्लैंड प्रेजेंट होगा वो सिक्रीट कर रहा होगा। तो वैसे ही वेजाइना के, मतलब ये मान लो ये सर्विक्स है, मान लो ये सर्विक्स है और यहाँ पे प्रेजेंट है वेजाइना। तो वेजाइना की साइड साइड में प्रेजेंट रहते हैं दो ग्लैंड, एक पेयर ऑफ ग्लैंड जिसे बोलते हैं हम लोग बाल्टोलिन ग्लैंड, मतलब लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना में प्रेजेंट रहते हैं। एक इधर प्रेजेंट रहते हैं, लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना में प्रेजेंट रहते हैं, और इनका नाम क्या है? बेसिकली बाल्टोलिन ग्लैंड है। अब ये सिकली क्या करते हैं? जैसे वहां पे जो मेल्स में वो होता कौन, बल्बोयूलेटरल ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट कर रहा था? बेसिकली उसके जो सिक्रीशन है वो लुब्रिकेशन और पेनिस में काम आ लेते ड्यूरिंग कोइटस में। तो बाल्टोलिन ग्लैंड के भी जो सिक्रीशन है वो भी लुब्रिकेशन में भी काम आएंगे, पर इसके सिक्रीशन लेते कैसे हैं? बाल्टोलिन ग्लैंड से यानी बल्बोयूलेटरल ग्लैंड से सिक्रीशन कैसे थे? ट्रांसपेरेंट। तो इसके भी सिक्रीशन कैसे लेंगे? ट्रांसपेरेंट लेंगे। कैसे लेंगे? ट्रांसपेरेंट लेंगे। और क्या लेंगे? स्लाइमी लेंगे, थोड़े चिपचिपे लेंगे, हल्के से फिसलन सलीकी लेंगे। और ये स्लाइटली अल्कलाइन लेंगे, ये स्लाइटली अल्कलाइन लेंगे, ये स्लाइटली अल्कलाइन लेंगे, हाँ कि ना? ये क्या लेंगे? स्लाइटली अल्कलाइन लेंगे। ये क्या लेंगे? स्लाइटली अल्कलाइन लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर, स्लाइटली अल्कलाइन लेते हैं। और जो लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये वेजाइना का जो वो है एनवायरनमेंट, वेजाइनल एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक लेता है। अब एसिडिक क्यों लेते हैं? क्योंकि वेजाइना जो है वो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी से जुड़ी हुई है। यूटस का एनवायरनमेंट भी एसिडिक लेता है, पर वेजाइना का भी एसिडिक लेता है। ऐसा क्यों? तो वेजाइना जो है वो आउटर वर्ल्ड से जुड़ी हुई है टू वेजाइनल ओरिफिस। तो यहाँ पे माइक्रोलोब ग्रुप से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में माइक्रोलोब ग्रो नहीं कर पाएंगे आसानी से, इसीलिए ये एसिडिक रहती है। पर स्पर्म के लिए तो ये हार्मफुल है, इसीलिए यहाँ इस जो बाल्टोलिन ग्लैंड है इसकी सिक्रीशन स्लाइटली अल्कलीन लेते हैं, ताकि ये काउंटर कर पाए एसिडिक एनवायरनमेंट तो वेजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट तो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये सर, वेजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट तो ये काउंटर कर पाए, हाँ कि ना? उसे न्यूट्रलाइज कर पाए, हाँ कि ना? ये सर, प्लस ये ताकतें हैं सलाइमी और ट्रांसपेरेंट क्यों, सलाइमी क्यों है? ताकि ये लुब्रिकेशन में भी काम कर पाए ड्यूरिंग कोइटस, लुब्रिकेशन में भी ये काम कर पाए, लुब्रिकेशन में भी ये काम कर पाए, लुब्रिकेशन में भी ये काम कर पाए, हाँ कि ना? यस सर, लुब्रिकेशन में भी ये काम कर पाए, हाँ कि ना? यस सर। अब इनका दूसरा नाम क्या है? जैसे वहां पे बोयूलेटर ग्लैंड का दूसरा नाम था काउपस ग्लैंड, तो इसका नाम क्या है? ग्लेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। इसका नाम क्या है? ग्लेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, हाँ कि ना? यस सर, इसका नाम क्या है? ग्लेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, हाँ कि ना? इसका नाम है ग्लेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं आगे कि ये जो बाल्टोलिन ग्लैंड है, एक और डेटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इवॉल्व, ये जो टर्म जो मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ ये इवोल्यूशन में आएगा, पर अगर मुझे इवोल्यूशन और ये वाला चैप्टर जोड़ना है तो मैं इस टर्म के थ्रू जोड़ूंगा। वो है कि बाल्टोलिन ग्लैंड जो है वो होमोलोगस है। वो क्या है? होमोलोगस है। क्या है? होमोलोगस टू, क्या है? होमोलोगस टू बल्बोयूलेटर ग्लैंड इन मेल, या बोल सकते हैं होमोलोगस टू काउपस ग्लैंड इन मेल, हाँ कि ना? जो बाल्टोलिन ग्लैंड है वो फीमेल में प्रेजेंट है, और वो होमोलोगस है टू काउपस ग्लैंड ऑफ
मेल, हाँ कि ना? यस सर। अब ये बेसिकली होमोलोगस होना मतलब क्या होता है? आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हो होमोलोगस होना मतलब कि क्या कहते हैं, होमोलोगस होना मतलब कि आपका सेम ओरिजिन है, आप सेम ओरिजिन के हो, तो होमोलोगस होता है सेम ओरिजिन होना। होमोलोगस क्या होता है? सेम ओरिजिन होना। अब सेम ओरिजिन है मतलब कि जिस जर्म लेयर से बाल्टोलिन ग्लैंड वो हुआ है, जिस जर्म लेयर से बाल्टोलिन ग्लैंड क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, जिस लेयर से बाल्टोलिन ग्लैंड, जिस जर्म लेयर से बाल्टोलिन ग्लैंड बना है, उसी जर्म लेयर से कौन बना होगा? कार्पस ग्लैंड भी मेल में बना होगा। प्लस फंक्शन जो है वो सेम है, प्लस फंक्शन जो है वो सेम है। अभी के लिए ये समझ लो, फंक्शन सेम है और ओरिजिन भी सेम है। कई बार होमोलोगस होने के बाद भी फंक्शन सेम नहीं होते, पर यहाँ पे इनके फंक्शंस भी सेम है। अगर आप काउपर ग्लैंड के सिक्रीशंस को देखें और बाल्टोलिन ग्लैंड जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी सिक्रीशंस को देखें, तो दोनों वही काम कर रहे हैं। दोनों के सिक्रीशंस भी स्लाइमी और ट्रांसपेरेंट हैं, तो यहाँ पे फंक्शन भी सेम हो गया, पर ओरिजिन सेम है, इस नाम से वो होमोलोगस है। तो होमोलोगस होना मतलब क्या होता है? जब दो चीजें सेम ओरिजिन पे और उनके फंक्शन सेम भी हो सकते, डिफरेंट भी हो सकते, मैटर नहीं करता, पर उनके जो ओरिजिन है वो सेम होते हो, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो ये होमोलोगस है टू काउपस ग्लैंड, प्लस यहाँ पे फंक्शन भी सेम है, ये भी याद रखना है। काउपस ग्लैंड और बाल्टोलिन ग्लैंड के फंक्शन भी सेम है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब अब जो बाल्टोलिन ग्लैंड है, जो बाल्टोलिन ग्लैंड है, ये इसकी जो डक्ट्स है वो वजाइना में ओपन नहीं होती। इसकी जो डक्ट्स है वो वजाइना में ओपन नहीं होती। इसकी जो डक्ट्स है वो ओपन होती हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में। इसकी जो डक्ट्स है वो ओपन होती है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में, हाँ कि ना? तो और इसके फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया को क्या बोलते हैं? वल्वा। फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनाइटेरिया का नाम क्या है? वल्वा। मेल्स में क्या नाम था? पेनिस, पर यहाँ पे क्या नाम है? वल्वा, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर पूछूं कि काउपस ग्लैंड क्या होमोलोगस है बाल्टोलिन ग्लैंड से, तो यस है। और क्या बाल्टोलिन ग्लैंड काउपस ग्लैंड से होमोलोगस है? तो आंसर है यस है, ठीक है। दूसरी बात, जो क्या बाल्टोलिन ग्लैंड सिक्रीशंस अपने दम डक्स के थ्रू वेजाइना में करता है? तो आंसर है नहीं, वो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में के पास अपने छोड़ता है, वेजाइनल ओलिफेस के पास ये छोड़ता है। असल में बाल्टोलिन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं वो वेजाइनल ओलिफेस के पास छूट देते हैं। और वेजाइनल ओलिफेस कहाँ प्रेजेंट है? वेजाइनल ओलिफेस है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में, इसीलिए जो बाल्टोलिन ग्लैंड के भी जो छेद हैं, जो डक्स की ओपनिंग है, वो कहाँ प्रेजेंट है? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में। ये बेसिकली वल्वा है क्या? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, हाँ कि ना? ये बेसिकली फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है, हाँ कि ना? ये सर, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है, हाँ कि ना? ये सर। अब ये बेसिकली दिखता कैसे है? मान लो ये फीमेल है, ये मान लो फीमेल है, हाँ कि ना? तो मैं अभी जो व्यू बनाऊंगा वो इधर से बनाऊंगा, वो इधर से बनाऊंगा, हाँ कि ना? ये सर, ठीक है। तो वैसे डायग्राम बनेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब डायग्राम इसका बनाते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया कैसा दिखता है। पहली बात तो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा, तो ये है इसके हिप्स, ठीक है। और ये जो है ये सामने का, और ये पीछे से, पीछे यहाँ पे इनस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या है? ये है इनस, ठीक है। ये क्या है? इनस। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। ये असल में दूर लगेगा थोड़ा, मैं इनस को बहुत पास बना दिया, इसे थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये है असल में इनस, और ये है फीमेल जेनाइटेरिया। ये क्या है? फीमेल जेनाइटेरिया। तो अगर मैं इसे इधर थोड़ा और बड़ा करते बनाऊं ताकि अच्छे से बनाते बने, तो मैं इसे बनाऊंगा ये ऊपर का, ये मतलब ये वाला पार्ट, हाँ कि ना? और फिर यहाँ पे प्रेजेंट है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, यहाँ पे ये प्रेजेंट है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, हाँ कि ना? ये सर, ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, ठीक है। तो अब अलग करते बनाए,
अब ये जो है, ये बाहर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हल्का यहाँ पे क्या लेता है, यहाँ पे प्यूबिक एयर लेते हैं, यहाँ पे प्यूबिक एयर लेते हैं, मेल्स में भी लेते हैं प्यूबिक एयर अराउंड दी एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑन दी स्क्रोटम, और यहाँ पे भी फीमेल्स में भी लेते हैं प्यूबिक एयर। अब ये प्यूबिक एयर जो है ये बेसिकली है क्यों, ये प्यूबिक एयर बेसिकली है क्यों, क्योंकि जो वो है बेसिकली क्यों है, ताकि जो ये जो एरिया फीमेल जेनिटलिया या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे माइक्रोब्स ना डस्ट और ना फैले, इसीलिए ये प्यूबिक हेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये डस्ट और को कलेक्ट कर लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर, ये डस्ट और को कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, ये सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए यहाँ पे फैटी टिश्यूज का अंदर की स्किन वो लेता है, डिपोजिशन लेते हैं, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं बेसिकली लेबिया मेजो, यानी इस एरिया को क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। इस एरिया को क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। इस एरिया को क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। अब ये फैटी टिश्यू क्यों, यानी फैट का टिश्यू क्यों लेता है, फ्लफी क्यों लेता है, फैट के डिपोजिशन निकालना, ऐसा क्यों, क्योंकि अचानक से कोई जर्क यहाँ पे ना पले, वियल और टीयल ना हो किसमें, आपके ताते थे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया में, हाँ कि ना। तो ये जो है यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है, तो ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस है, ये बेसिकली मॉन्स प्यूबिस है, हाँ कि ना। यस सर, ये बेसिकली मॉन्स प्यूबिस है, यहाँ पे फैट टिश्यू का डिपोजिशन होता है। फिर अगर आगे चले तो फीमेल जेनिटलिया में ये बाल ऐसे फोल्ड ऑफ स्किन लेता है, ये एक फोल्ड ऑफ स्किन लेता है, ये एक फोल्ड ऑफ स्किन लेता है, हाँ कि ना। यस सर, इस फोल्ड ऑफ स्किन को बोलते हैं, ये क्या है, बेसिकली एक फोल्ड ऑफ स्किन है। इस फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, इसे क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोला। इस फोल्ड ऑफ स्किन तो क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोला, हाँ कि ना। यस सर, इस फोल्ड ऑफ स्किन तो क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोला, हाँ कि ना। यस सर, अब इस फोल्ड ऑफ स्किन ये अच्छा मोटा लेता है फोल्ड ऑफ स्किन, अब इसके नीचे एक पतला फोल्ड ऑफ स्किन लेता है, इसके नीचे एक पतला फोल्ड ऑफ स्किन लेता है, हाँ कि ना। इसके नीचे एक छोटा और पतला फोल्ड ऑफ स्किन लेता है, इसके नीचे एक पतला और छोटा फोल्ड ऑफ स्किन लेता है, और इसे बोलते हैं लेबिया माइनोला। इसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोला। इसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोला। इसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोला, हाँ कि ना। यस सर, इसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोला, हाँ कि ना। यस सर, अब ये जो लीजन है लेबिया माइनोला के बाद ये जो बीच का लीजन बचा, जिसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से, ये जो लीजन बचा, ये जो लीजन बचा जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, ये जो लीजन येलो कलर से मैंने जिसे हाईलाइट किया, ये जो है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। ये जो लीजन कहलाता है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। ये जो येलो लीजन है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल ऑफ वल्वा बोलेंगे, मतलब इस लीजन की बात कर लें। अब मैंने क्या बोला था, मैंने एक डायग्राम बनाया था यूट्रस को समझाने के समय, तो बोला था यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और उसकी भी ओपनिंग यहाँ पे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में ही रहती है। तो यहाँ पे जो यूलेटर निकलेगा, जो यूलेटर निकले यानी यूरेथला निकलेगा यूरिनरी ब्लैडर से, तो उसकी भी ओपनिंग यहीं पे रहेगी। तो ये क्या है, यूलेथला ओपनिंग। ये क्या है, यूलेथला की ओपनिंग। यहीं पे यूलेथला की ओपनिंग रहती है, यहीं पे यूलेथला की ओपनिंग रहती है, यहीं पे यूलेथला की ओपनिंग रहती है। अब यूलेथला की ओपनिंग के नीचे ही बता देते हैं किसकी ओपनिंग रहती है, वेजाइनल ओलिफिस लेते हैं। क्या लेता है, वेजाइनल ओलिफिस लेता है। क्या लेता है, वेजाइनल ओलिफिस लेता है, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या लेता है, वेजाइनल ओलिफिस लेता है। यहाँ पे क्या लेता है, वेजाइनल ओलिफिस लेता है। समझ में आया, यस सर। और ये वेजाइनल ओलिफिस के दोनों साइड डक्ट ऑफ बार्टोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है, डक्ट ऑफ बार्टोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है, हाँ कि ना। यस सर। अब इस वेस्टिब्यूल में ही हम वो रहता है, कौन रहता है, वेजाइनल ओलिफिस के साइड साइड में बार्टोलिन ग्लैंड के डक्ट्स की ओपनिंग होती है, बार्टोलिन ग्लैंड के डक्ट्स की ओपनिंग होती है, हाँ कि ना।
तो अगर मैं पूछूं कि बार्टोलिन ग्रैंड की अपना जो सिक्रीशंस है उसे वेजाइना में डायरेक्टली डाल दें तो आंसर होगा नहीं। उनके डक्स की ओपनिंग किधर रहती है? वेजाइनल ओरिफिस के बगल बगल में रहती है, इन वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल एक पार्ट है किसका? वल्वा का। और वल्वा क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइट एरिया। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर बच गया, एट द लास्ट एक और स्ट्रक्चर बच गया। क्या होता है कि जो बेसिकली आप बोल सकते हो लेबिया माइनोरा जो है, ये लेबिया माइनोरा की जो फोल्स है ये ऊपर आती हैं, ये ऊपर आती हैं और आपस में जुड़ के एक ऐसा छोटा सा इलेक्टाइल स्ट्रक्चर सलीका बना देती हैं। ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर बना देती हैं ऐसा बल्ब सलीका यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर बना देती हैं ऐसा इलेक्टाइल, और इसे बोलते हैं क्लिटोलिस। इसे क्या बोलते हैं? क्लिटोलिस। अब ये किसके कारण बना है? ये लीबिया माइनोरा के कारण बना है, क्योंकि लीबिया माइनोरा की दोनों फोल्ड ऊपर आके एक साथ मिल के ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। अब जैसे ही मेल में पेनिस होता है इलेक्शन के लिए, मतलब कि जब उसे सेक्सुअल सेंस होती है, सेक्सुअल फीलिंग आती है, तब वो इलेक्टाइल हो जाता है। वैसे ही फीमेल्स में ये रहता है, कौन रहता है? ये क्लिटोरिस रहता है, जो चाहते थे सेक्सुअल एक्साइटेशन के समय इलेक्टाइल हो जाता है, पर ये एकदम छोटा सा रहता है, बस इतना छोटा सा रहता है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये भी इलेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ रहता है। तो अगर आप बोलोगे कि वहाँ मेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट हो जा रहा है सेक्सुअल एक्साइटेशन के दौरान, तो वहाँ पे आंसर होगा पेनिस। पर यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे आंसर होगा क्लिटोलिस। यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्लिटोलिस। हाँ कि ना? ये सर, यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्लिटोलिस। अब ये क्लिटोलिस को बोलते हैं कि ये तो किसका होमोलोगस है? ये पेनिस का होमोलोगस है। मतलब जो इसकी ओरिजिन है वो पेनिस के सेम है, पेनिस और इसकी ओरिजिन सेम है। हाँ कि ना? यस सर। अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से आपका एक वो भी इवोल्यूशनरी भी से सकते हो कि वहां पे जैसे पेनिस काम कर रहा था वैसे यहाँ पे ये काम करेगा। जैसे वहां पे पेनिस इलेक्ट हो रहा था तो यहाँ पे क्लिटोरिस इलेक्ट होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं कि इसमें एक एक करते सभी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। किसकी बात करते हैं? मॉन्स प्यूबिस की। हाँ कि ना? यस सर। तो मैंने बताया क्या, ये उस जेनाइटल एरिया में प्रेजेंट बेसिकली जब यहाँ पे जब यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो ये फिर स्किन है। हाँ कि ना? ये फीमेल जेनिटलिया यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये स्किन है। तो ये स्किन जो है ये हल्की फ्लफी रहती है, तो इसके नीचे फैट का डिपोजिशन रहता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि फैट का डिपोजिशन क्यों रहता है? तो उसका भी एक सिंपल सा आंसर है यार, यहाँ पे डक्ट्स की ओपनिंग है, बहुत सारे अंदर सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, तो उनमें कोई मैकेनिकल जर्क ना पड़े तो उनके लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम आते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम जो है वो क्या है? मॉन्स वेनालिस। इसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्स वेनालिस। मॉन्स तो वैसे ही रहेगा, प्यूबिस की जगह वेनालिस आ जाता है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये बेसिकली है क्या? ये एक टिश्यू, ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये एक वो है, पैद सलीका है, तो बता देते हैं फैटी टिश्यू का। और फैटी टिश्यू का और लेटा किधर है? अंडर दी स्किन। इसीलिए बोल सकते हो कि ये एक लेयर है या एक पैद सलीका है सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन के नीचे वाले फैट टिश्यू का, फैट कनेक्टिव टिश्यू का। हाँ कि ना? यस सर। जो प्यूबिस के सामने लाई करता है, जो प्यूबिस के सामने लाई करता है, और ये कवर लेता है बाय प्यूबिक एयर, और ये कवर लेता है बाय प्यूबिक एयर इन एडल्ट फीमेल। मैंने बता दिया था कि मेल और फीमेल दोनों में प्यूबिक एयर की क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए है क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वहां पे डस्ट और डर तैना ना जाए, इसीलिए ये जो प्यूबिक एयर है ये हवा से वो डस्ट और दर्द तो वहां जाने से रोक देते हैं, उसे ट्लैप कर लेते हैं खुद में। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये पैड ऑफ सबक्यूटेनियस फैट कनेक्टिव टिश्यू है। सबक्यूटेनियस मतलब अंडर दी स्किन पाए जाने वाला वो है फैट कनेक्टिव
टिश्यू है, फैटी कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ कि ना। तो सबक्यूटेनियस फैटी कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इसमें फैट का डिपोजिशन रहता है, इसमें फैट का डिपोजिशन रहता है, इसमें फैट का डिपोजिशन रहता है, हाँ कि ना। यस सर, फैटी कनेक्टिव टिश्यू है, फैटी कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ कि ना। यस सर, फैटी कनेक्टिव टिश्यू है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि ये जो है ये कवर किससे लेता है, कवर्ड लेता है बाय, ये कवर्ड लेता है, ये कवर्ड लेता है बाय प्यूबिक हेयर। और बता दिया प्यूबिक हेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ कि ना। प्यूबिक बाय प्यूबिक हेयर, हाँ कि ना। यस सर, प्यूबिक हेयर इन अडल्ट फीमेल, हाँ कि ना। यस सर, इन अडल्ट फीमेल, ये हेयर है अडल्ट फीमेल में, एडल्ट फीमेल में, ठीक है, ये अदर फीमेल में प्यूबिक हेयर से कवर लेता है। फिर अगर आए तो अल्लो ने बात की थी टिबिया मेजोरा के बारे में, लेबिया मेजोरा के बारे में। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक मोटा ताजा फोल्ड ऑफ टिश्यू है, मोटा ताजा फोल्ड ऑफ टिश्यू है। तो अल्लो बात कर ले लेबिया मेजोरा की, तो ये है क्या, मोटा ताजा फोल्ड ऑफ टिश्यू। और मोटा ताजा फोल्ड ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, इन इंग्लिश में थिक फ्लैशी ताते फोल्ड ऑफ स्किन, हाँ कि ना। यानी ताते मोटा ताजा फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में थिक फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। जो मॉन्स प्यूबिस से लेके नीचे का थोड़ा एक्सटेंड होता है, थोड़ा एक्सटेंड होता है, तो यहाँ मॉन्स प्यूबिस के अलाउंड चालू हुआ और थोड़ा नीचे तक गया, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, थिक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, हाँ कि ना। ठीक है, थिक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये हुआ। दूसरा हो जाता है ये एक्सटेंड करता है मॉन्स प्यूबिस से। दूसरी बात क्या हो जाता है, जो लेबिया में यानी जो लेबिया मेजोरा की इनर सरफेस है, मतलब कि ये अंदर वाली सरफेस जो है, ये वाली सरफेस, ये सरफेस हेयरलेस रहती है, मतलब आउटर जो सरफेस है वहां पे थोड़े बहुत हेयर पाए जाते हैं, क्योंकि ये मॉन्स प्यूबिस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसके आउटर सरफेस में थोड़ी बहुत हेयर पाए जाते हैं। इसकी जो इनर सरफेस रहती है, इसकी जो इनर सरफेस रहती है वो हेयरलेस रहती है, नॉट आउटर सरफेस, हाँ कि ना। इसकी जो इनर सरफेस है वो असल में हेयरलेस होती है, वो असल में हेयरलेस होती है, हाँ कि ना। ये सर, वहां पे हेयर नहीं पाए जाते तो वहां पे काम नहीं है, हाँ कि ना। ये सर, दूसरा आ जाता है, दूसरी बात इसमें और क्या कर सकते हैं, ये जो रहती है ये सेबेसियस ग्लैंड की ताकत है, आप बोल सकते हो सेबेसियस ग्लैंड से सराउंडेड रहती है या भरी हुई रहती है। इसकी जो आउटर लेयर है वो सेबेसियस ग्लैंड कंटेन करती है, उसमें सेबेसियस ग्लैंड लेते हैं, आउटर लेयर में सेबेसियस ग्लैंड लेते हैं, आउटर लेयर में सेबेसियस ग्लैंड लेते हैं। तो क्या सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है ऑयली चीजें सिक्रीट करेंगे, स्वेट ग्लैंड्स लेते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। स्वेट ग्लैंड्स लेते हैं, सेबेसियस ग्लैंड लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर, और हेयर फॉलिकल्स लेते हैं, मतलब कि हेयर के छोटे छोटे, जब हेयर एक तो हेयर इतना बड़ा हो गया, एक छोटे छोटे, हाँ कि ना, हेयर के छेद लेते हैं जहाँ से हेयर निकलते हैं, हाँ कि ना। यस सर, तो यहाँ पे सब यहाँ पे क्या सेबेसियस ग्लैंड है और क्या है स्वेट ग्लैंड है, जो ऑयल स्वेट ये सब सिक्रीट करते हैं, हाँ कि ना। ये सर, और क्या रहते हैं यहाँ पे हेयर फॉलिकल रहते हैं, तो ये हेयर कंटेन करता है, सिंपल सी बात है, मैंने अभी बता दिया तुरंत। फिर हम लोग ने लेबिया मेजोले के बारे में और क्या बात करनी है। अगर थोड़ा सा सोचे तो ये तो मेल्स में किससे होमोलोगस है, ये मेल्स में किससे होमोलोगस है। तो अगर देखें तो ये मेल्स में तो अगर देखा जाए तो ये मेल्स में किससे होमोलोगस है, ये सिंपल का सिंपल होमोलोगस है स्क्लोटम से। किससे होमोलोगस है, स्क्लोटम से, हाँ कि ना। ये सर, ये मेल्स में स्क्लोटम जो पाया जाता है उससे ये होमोलोगस है, उससे ये होमोलोगस है। कौन, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस।
फिर अगर आते हैं लो लेबिया माइनोरा के ऊपर, तो लेबिया माइनोरा के ऊपर कुछ बात नहीं करनी, ये सिर्फ पतली फोल्ड ऑफ टिश्यू है। एक जो लेबिया मेजोरा है वो मोटी ताजी है, ये थोड़ी पतली है। तो ये थिन फोल्ड ऑफ स्किन है जो प्रेजेंट रहती है अंदर साइड ऑफ, यानी ऑन दी इनर साइड ऑफ लेबिया लेबिया मेजोरा, आकिना। तो ये क्या है, लेबिया माइनोरा, आकिना। ये सर, ये लेबिया माइनोरा है। अब लेबिया माइनोरा क्या है, थिन फोल्ड ऑफ स्किन है। लेबिया मेजोरा भी फोल्ड ऑफ स्किन है, लेबिया माइनोरा भी फोल्ड ऑफ स्किन है। सिर्फ लेबिया मेजोरा जो है वो मोटी है, और ये क्या है, ये थिन है। तो ये थिन फोल्ड ऑफ स्किन है, हाँ कि ना। थिन फोल्ड ऑफ स्किन है, थिन स्किन फोल्ड है, हाँ कि ना। ये सर, थिन स्किन फोल्ड है, हाँ कि ना। ठीक है, थिन स्किन फोल्ड है जो किधर प्रेजेंट रहती है, विद इन दी लेबिया मेजोरा, जो लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर प्रेजेंट रहती है, जो लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर प्रेजेंट रहती है, हाँ कि ना। फिर मैंने बोला कि जब लेबिया माइनोरा की जो दोनों फोल्ड है वो ऊपर आके फ्यूजन करके क्या बनाती है, क्लिटोरिस बनाती है। ऊपर आके क्लिटोरिस बनाती है, हाँ कि ना। ऊपर आते फ्यूजन करके क्या बनाती है, क्लिटोरिस बनाती है। अब ये याद रखना है कि क्लिटोरिस जो है वो फ्यूजन ऑफ लेबिया माइनोरा से बना है, ना कि लेबिया मेजोरा। वो लगता लेबिया मेजोरा के उसके कारण है, बता देते फ्यूजन से बना हुआ, पर वो बता देते हैं बेसिकली लेबिया मेजोरा के नहीं से नहीं बना रहता, किससे बना रहता है, लेबिया माइनोरा के फ्यूजन के कारण बना रहता है, लेबिया माइनोरा के फ्यूजन के कारण बना रहता है। तो ये बेसिकली है क्या, स्मॉल सिलेंड्रिकल इलेक्टाइल दी, बेसिकली बोल सकते हो स्मॉल है, और क्या है, सिलेंड्रिकल रहता है, जैसे पेनिस रहता है वैसे ये भी सिलेंड्रिकल रहता है, हाँ कि ना। ये सर, सिलेंड्रिकल रहता है। और क्या रहता है, और क्या रहता है बेसिकली, एंड क्या रहता है, इलेक्टाइल बॉडी है बेसिकली, हाँ कि ना। ये सर, जो किसके फ्यूजन से बनी है, दो लेबिया माइनोरा के, दो लेबिया माइनोरा के। ये एक लेबिया माइनोरा, ये एक लेबिया माइनोरा, जब दोनों तरफ की लेबिया माइनोरा ऊपर आई मिली तो क्या की, फ्यूजन की, और उस फ्यूजन के कारण बना क्लिटोलिस और क्लिटोलिस। अब ये किधर प्रेजेंट है, ये अपर पार्ट ऑफ उधर प्रेजेंट है, वल्वा में। अपर पार्ट ऑफ वल्वा में प्रेजेंट है, या मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा में प्रेजेंट है, ये बोल सकते हो। मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा में ये प्रेजेंट है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा में ये प्रेजेंट है, हाँ कि ना। ये सर, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा में ये प्रेजेंट होता है, हाँ कि ना। ये सर, फिर आ जाते हैं आगे एक में आ जाते हैं कि ये बेसिकली है क्या, इसमें क्या रहता है। ये बेसिकली आप बोल सकते हो होमोलोगस को, जो पेनिस है, मतलब इसमें भी इलेक्टाइल टिश्यू है, हाँ कि ना। तो जब इसे भी सेक्सुअल एक्साइटेशन मिलेगी तो ये इलेक्ट हो जाएगा। तो ये किससे होमोलोगस है, ये मेल के पेनिस के लिए होमोलोगस है, मेल्स के पेनिस की तरह है। दोनों की ओरिजिन सेम है पर फंक्शन अलग अलग है, हाँ कि ना। यस सर। फिर आ गया कि क्लिटोरिस के बारे में एक और चीज याद रखनी है, ये भी जो है, ये भी जो है स्किन से कवर्ड रहता है, ये स्किन से कवर्ड रहता है। और इसकी स्किन को क्या बोलते हैं, इसकी स्किन को क्या बोलते हैं, इसकी भी स्किन तो पेप्यूस बोलते हैं, इसकी भी स्किन तो पेप्यूस बोलते हैं, हाँ कि ना। ये सर, इसकी भी स्किन तो पेप्यूस बोलते हैं, हाँ कि ना। ये सर, हाँ कि ना। ये सर, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर, अब आते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर, हाँ कि ना। तो ये वेस्टिब्यूल है क्या, बेसिकली वल्वा का वो पार्ट है जो सराउंडेड रहता है बाय लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, हाँ कि ना। बस यही बोल सकते हैं, और क्या इसकी और डेफिनेशन दे सकते हैं। ये वल्वा का वो पार्ट है जो कवर जो सराउंडेड रहता है बाय लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, हाँ कि ना। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आती हैं तीन चीजें। एक है यूलेथरल ओपनिंग, मतलब यूलेथरल ओपनिंग मतलब यूलेथरा की ओपनिंग, हाँ कि ना। एक आती है यूलेथरल ओपनिंग, हाँ कि ना। ये याद रखना है कि जहां से यूलेथरा जो है वो अपना जो यूरिन है वो बाहर पास आउट करती है। दूसरी आ जाती है वेजाइनल ओपनिंग, दूसरी क्या आ जाती है, वेजाइनल ओपनिंग, जिसका नाम है वेजाइनल ओलिफिस, जिसका नाम है वेजाइनल ओलिफिस, हाँ कि ना। वेजाइनल ओरिफिस, हाँ कि ना। फिर आ जाता है ओपनिंग ऑफ बाल्टोलिन ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ बाल्टोलिन ग्लैंड डक्स, हाँ कि ना। ओपनिंग ऑफ डक्स ऑफ बाल्टोलिन, या ओपनिंग ऑफ बाल्टोलिन डक्स,
हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ओपनिंग ऑफ बाल्टोलेंस डक्स। ठीक है, तो यूलेटरल ओपनिंग से क्या पास आउट होगा? ऑब्वियस ही बात है, यूलिन पास आउट होगा, हाँ कि ना? यस सर। और वेजाइनल ओलिफेस से क्या होती है? ये कॉपुलेशन में काम आएगा। और बाल्टोलिन ग्लैंड जो साइड साइड में प्रेजेंट रहती है, बाल्टोलिन ग्लैंड जो साइड साइड में प्रेजेंट रहती है वेजाइनल ओलिफेस की, ये किस काम आएगी? ये ऑब्वियस ही बात है, बाल्टोलिन से जो सिक्रीशन है उसे वेस्टिब्यूल तक लाएगी। और बाल्टोलिन से सिक्रीशन करते क्या है? बाल्टोलिन से सिक्रीशन बेसिकली बस लुब्रिकेशन के काम आते हैं, और बताते थे वेजाइना के जो वो है एसिडिक एनवायरनमेंट उससे लड़ने के काम आते हैं। अब हमेशा तो वो आप वेजाइना में डिपॉजिट नहीं कर सकता, क्योंकि वेजाइना में अगर हमेशा डिपॉजिट करेगा तो इसकी जो बाल्टलिन ग्लैंड की जो के सिक्रेशन का जो अल्कलाइन मीडियम है वो वेजाइना के एसिडिक मीडियम तो काउंटर कर देगा। और वेजाइना का एसिडिक मीडियम जो है वो वहाँ के एनवायरनमेंट के सही लेने के लिए जरूरी है, वरना माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो बाल्टोलिन ग्लैंड इसीलिए अपना सिक्रीशन वेजाइना में हमेशा नहीं करता, वो वेस्टिब्यूल में इसकी ओपनिंग लेती है, हाँ कि ना? यस सर। और वेस्टिब्यूल में जब ताते थे पेनिस एंटर कर लेता है वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू, तो वेजाइन पेनिस के ऊपर इसके डिपोजिशन चिपक जाते हैं, हाँ कि ना? यानी इसके सिक्रीशन, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं कि यूरेथ्रल ओपनिंग किस पार्ट में वेस्टिब्यूल के? तो एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में, हाँ कि ना? और ओलिफिस की तरह पोस्टीरियर पार्ट में, तो ये आगे है और ये पीछे है, हाँ कि ना? यस सर। तो बस इसीलिए इसे एंटीरियर बोल दिए, किसे यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये वेजाइनल ओपनिंग तो पोस्टीरियर। अब बाल्टोलिन ग्लैंड की बात करें, बाल्टोलिन ग्लैंड की, तो ये बायलेटरल है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो बायलेटरल है, मतलब दोनों साइड में प्रेजेंट है, दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? कि इसमें चाहते थे बायलेटरल, चाहते थे हैं नियल वेजाइनल ओलिफिस, हाँ कि ना? बायलेटरल नियल वेजाइनल ओलिफिस, हाँ कि ना? यस सर, वेजाइनल ओलिफिस, हाँ कि ना? यस सर, वेजाइनल ओलिफिस। समझ में आया? ठीक है सर, इतनी बात कर लो तो समझ में आई। फिर यूरेथ्रल ओपनिंग क्या? बेसिकली यूरेथ्रा जो है वो ओपन होता है बाहर की ओर, जहाँ से तादे है वो निकलता है, यूरिन निकलता है। और वेजाइनल ओलिफिस क्या? वेजाइना ओलिफिस है तो वेजाइना की ओपनिंग, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब एक चीज याद रखनी है कि ये जो वेजाइना की ओपनिंग है ये स्लाइटली एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती है, जिसका नाम है हाइमन, जिसका नाम है हाइमन, जिसका नाम है हाइमन। इससे क्या रहती है? कवर्ड रहती है, जिसका नाम है हाइमन। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, हाँ कि ना? यस सर। तो ये हाइमन है, हाँ कि ना? ये हाइमन है, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब मैं इस हाइमन को हिंदी में बोलते हैं सी। अब ये जो है हाइमन का एक वो लिया जाता है, मतलब कि इसे एक वर्जिनिटी का साइन लिया जाता है, तो जनरली फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टूट जाती है, पर हमेशा ये जरूरी नहीं है, हमेशा ये जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन परसिस्ट कर जाता है, मतलब लह जाता है, फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान नहीं टूटता, हाँ कि ना? या कई बार फर्दर इंटरकोर्स के दौरान भी नहीं टूटता। तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो वहां पे फोर स्टेप लेते हैं और उससे कट कर देते हैं बीच से, हाँ कि ना? यस सर। इस तरीके से हाइमन तो काट देते हैं। अब हाइमन जो है जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो इसे लेने क्यों नहीं देते? क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी होगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उससे अच्छा पहले ही इसे रिमूव कर देते हैं। अब ये जनरली फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान तो टर्न हो जाता है, पर जरूरी नहीं थी फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टर्न हो, मैंने ये बता दिया, हाँ कि ना? इसीलिए वर्जिनिटी का तादेते है का सही साइन नहीं है। दूसरा क्यों ये सही साइन नहीं है? क्योंकि ये कई बार दूसरी चीजों के दौरान भी टर्न हो जाता है, जैसे हॉर्स राइडिंग की जा रही है, या कई बार अचानक से गिरे या ताते थे अचानक से जर्क आया, जैसे कई जन जिमनास्टिक करते हैं तो उस समय साइकिल राइडिंग की जा रही है, तो बहुत से स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, तो उस समय भी जर्क या जोर के कारण, मतलब जोर से झटका लगने के कारण ये टूट जाता है। तो आप क्या बोलोगे वो वर्जिन नहीं है वर्जिन, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, वो है वर्जिन, सिर्फ उसका जो हाइमन है वो टूट गया है, हाँ कि ना?
यस सर, जो उसका हाइमन है वो टूट गया है, तो इसे वर्जिनिटी से जोड़ा जाता है कि हाइमन है मतलब वो वर्जिन है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली अल्लाह ने सभी चीजों की बात कर ली, तो अब जो आते हैं, अब इस पे आते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखी हुई है। तो वल्वा जो है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है, जो वल्वा जो है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है, और इंक्लूड करता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोला, लेबिया माइनोला, क्लिटोलिस और हाइमेन। हाँ कि ना, इट कंसिस्ट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जो होता है मॉन्स प्यूबिक, जो होता है एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो कवर लेता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। हाँ कि ना, यस सर। लेबिया मेजोरा क्या लेता है, वन पेयर लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन या टिश्यू जो एक्सटेंड डाउन करता है फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस और सराउंड करता है वेजाइनल पार्ट को, मतलब वेजाइनल ओपनिंग, तो जिसका नाम है वेजाइनल होलिफिस। अब इसके पास हेयर भी लेता है और फैट भी लेता है। हाँ कि ना, यस सर। तो फ्लैशी फोल्ड बोला है, तो फ्लैशी फोल्ड किसके कारण, फैट के कारण ही बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड भी लेते हैं। ये जो हेयर है ये इसके आउटर सरफेस में है, ये इसके आउटर सरफेस में, और इनर सरफेस क्या है, हेयरलेस। लेबिया माइनोला जो है वो एक पेयर है, स्मॉल है, थिन फोल्ड ऑफ स्किन की टिश्यू है जो प्रेजेंट है इनर साइड ऑफ लेबिया मेजोला। हाँ कि ना, यस सर। फिर क्लिटोलिस के ऊपर आते हैं, तो क्लिटोलिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि लेबिया माइनोरा की दोनों फोर के फ्यूजन के कारण ही ये बनता है, ना कि लेबिया मेजोरा। ये दिखता ऐसा है कि लेबिया मेजोरा के कारण बना है, पर लेबिया माइनोरा के कारण बना रहता है। हाँ कि ना, ये सर। अब ये फोर क्या है, हाइमन। हाइमन जो है वो वेजाइनल ओपनिंग तो पार्शियली कवर करता है, ये थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ पे वेसल्स लेती है। हाँ कि ना, इसीलिए जब ये टॉन होता है तो ब्लड रिलीज होता है, क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है। हाँ कि ना, हाइमन जो है वो तो जरूरी नहीं थी टॉन हो, कई बार टॉन नहीं होता फर्स्ट क्वाइटस के समय, और प्रेजेंस या एब्सेंस होना हाइमन का ट्रू इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। जैसे ये वो फर्स्ट क्वाइटस के बाद भी परसेस कर जाता है, कई बार सडन जोल्ट अचानक से झटके अच्छे से भी टूट जाता है, या वेजाइनल टेम्पॉन, वेजाइनल कप के मेंस्ट्रुअल कप के इंसर्शन के दौरान कई बार टूट जाता है। पांचवा, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, डांस हो गया, उस समय भी टूट जाता है। हाँ कि ना, यस सर। फिर अगर मैमिली ग्लैंड की बात करें, तो मैमिली ग्लैंड जो है वो बेसिकली है क्या, ब्लेस्ट है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो एक ब्लेस्ट का डायग्राम बनाते, एक ब्लेस्ट का लोग डायग्राम बनाते, ब्लेस्ट का एक डायग्राम बनाते, और वो डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ब्लेस्ट में बेसिकली रहता है क्या है, ब्लेस्ट में बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन होता है, बहुत ज्यादा फैट का अंडर की स्किन डिपोजिशन होता है, जो ब्लेस्ट में बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन होता है। हाँ कि ना, यस सर। दूसरी बात जो है, इनमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स रहते हैं ना, वैसे ही इनमें भी कंपार्टमेंट्स रहते हैं, इनमें भी क्या रहते हैं, कंपार्टमेंट्स लेते हैं, इनमें भी क्या लेते हैं, कंपार्टमेंट्स लेते हैं, इनमें भी क्या लेते हैं, कंपार्टमेंट्स लेते हैं। अब इनके कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, अब इनके कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, इनके कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं मैमली लोब्यूल्स, इनके कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, मैमली लोब्यूल्स, इनके कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, मैमली लोब्यूल्स। हाँ कि ना, यस सर। इनके कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, मैमली लोब्यूल्स। हाँ कि ना, और एक ब्लेस में 15 से 20 मैमिली लोब्यूल्स हो सकते हैं, एक ब्लेस में 15 से 20 मैमिली लोब्यूल्स हो सकते हैं। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, यस सर। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे जो फैट का डिपोजिशन है वो वेरिएबल अमाउंट में लेता है, वो वेरिएबल अमाउंट में लेता है। तो एक चीज याद रखनी है कि जो फैट का डिपोजिशन है, जो ब्लेस्ट का साइज है, वो इस फैट के डिपोजिशन के कारण आता है, वो इस फैट के डिपोजिशन के कारण आता है। जितना ज्यादा फैट डिपॉजिट रहेगा उतना ज्यादा ब्लेस्ट का साइज रहेगा, और जितना कम फैट डिपॉजिट रहेगा उतना कम ब्लेस्ट का साइज रहेगा, उतना कम ब्लेस्ट का साइज रहेगा। तो ब्लेस्ट के साइज को लेके, मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ कि ब्लेस्ट के साइज को लेके इनसिक्योर नहीं होना है,
मेरी बहनें तो लोग मेरी बहनें हो इसीलिए बता रहा हूँ कि इसे लेके इनसिक्योर नहीं होना है। तो ये बताया नहीं जाता और लोग लेके इसे इनसिक्योर होते रहते हैं, ठीक है। तो फिर उससे एंजाइटी और एंजाइटी लेते लेते आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो इस नाम से उसे लेके इनसिक्योर नहीं होना है, हाँ कि ना। ये सर। तो अब इसमें क्या लेते हैं, इसमें छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ टिश्यूज लेते हैं जो मिल्क बनाते हैं। अब मैमली लोब्यूल्स के अंदर क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा, तो इसके अंदर छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स लेते हैं जो क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं। और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, आकिना। एल्वियोलाई बोलते हैं, आकिना। ये इनका दूसरा नाम क्या है, एसिनी। इनका दूसरा नाम क्या है, एसिनी, आकिना। ये सर, इनका एसिनी नाम है। अभी ये जो है एल्वियोलाई की जो सेल्स है वो क्या करते हैं, एल्वियोलाई की जो सेल्स है वो मिल्क सिक्रीट करते हैं, और एल्वियोलाई का जो ल्यूमेन है उसी में मिल्क स्टोर्ड रहता है, उसी में मिल्क स्टोर्ड रहता है, हाँ कि ना। उसी में मिल्क स्टोर्ड रहता है। अब मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है, मतलब कि एल्वियोलाई अचानक से मिल्क कैसे प्रोड्यूस करने लग जाता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। जो प्रोलैक्टिन है वो किसका सिक्रीशन करवाता है, एल्वियोलाई, इन एल्वियोलाई से मिल्क का सिक्रीशन करवाता है, मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। अब वो मिल्क का सिक्रीशन तो इसके सेल्स करते हैं, पर वो इसके ल्यूमेन, मतलब ये जो इसके अंदर खाली जगह है यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। फिर हर एक एल्वियोलाई एक पतली ट्यूब बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैमली ट्यूब। हम लोग किसे बोलते हैं, मैमली टिब्यूल्स इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैमली टिब्यूल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैमली टिब्यूल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैमली टिब्यूल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली मैमली टिब्यूल्स, मैमली टिब्यूल्स, हाँ कि ना। मैमली टिब्यूल्स इसे बोला जाता है, हाँ कि ना। यस सर, मैमली टिब्यूल्स इसे बोला जाता है। अब ये जो मैमली टिब्यूल्स है, अब ये जो मैमली टिब्यूल्स है, हर एक लोब से मैमली टिब्यूल्स बाहर निकली, हाँ कि ना, और आपस में जुड़ी, आपस में जुड़ी, आपस में जुड़ी, हाँ कि ना। ये सर, आपस में जुड़ी। यहाँ पे एक उससे था, यानी मैमली लोब था तो उससे एल्वियोलाई से आई और आपस में जुड़ी, और क्या बनाई, और क्या बनाए, एक कॉमन डक बनाए, एक कॉमन डक बनाए, एक कॉमन डक बनाए। अब इस कॉमन डक का नाम क्या है, इसका नाम है मैमली, इसका नाम है मैमली डक, इसका नाम क्या है, मैमली डक, इसका नाम क्या है, मैमली डक का नाम, हाँ कि ना। यस सर। अब ये मैमली डक, बहुत सारी मैमली डक एक साथ आई, बहुत सारी मैमली डक एक साथ आई, और क्या बनाई, बेसिकली एक कॉमन डक बनाई जिसका नाम है लेक्टिपेलस डक्स, जिसका नाम है लेक्टिपेलस डक्स, हाँ कि ना। लेक्टिपेलस डक्स, हाँ कि ना, जिसका नाम क्या है, लेक्टिपेलस डक नाम है, हाँ कि ना। यस सर। अब लेक्टिपेलस डक्स जो है वो बीच में एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाती है, और ऑब्वियस सी बात है, इस फूले हुए स्ट्रक्चर तो क्या बोलेंगे, एम्प्यूला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्प्यूला बोलेंगे, हाँ कि ना। क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, एम्प्यूला बोलेंगे, हाँ कि ना। यस सर। असल में ये एम्प्यूला जो है ये इधर जंक्शन में ही आ जाता है, सॉरी, ये असल में ये जहाँ पे मैमली डक्स मिलते लेक्टिपेलस डक बना ले लेती है वहां पे ही आ जाता है, इसीलिए। और फिर ये ऐसा टिब्यूल आगे जाता है तो इसे जनरली बोला जाता है लेक्टिपेलस डक, इधर वाले पार्ट को जनरली ज्यादा रिफर नहीं किया जाता, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। और एम्प्यूला का काम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मिल्क स्टोरेज, ठीक है। तो हुआ क्या, एक ब्लेस्ट है, ब्लेस्ट क्या है, सेकेंडली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, क्यों, क्योंकि ब्लेस्ट का डेवलपमेंट आपके सेक्सुअल मैच्योरेशन तो दिखाता है, और इसका लिपोडक्शन में डायरेक्टली काम नहीं होता, हाँ कि ना। ये सर। अब जो ब्लेस्ट है वो अलग अलग साइज के लेते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट का डिपोजिशन होता है, इनमें अलग अलग फैट का अमाउंट का डिपोजिशन होता है। अब फैट, अब जो ब्लेस्ट है वो मिल्क से क्लिक कर ले, तो इसके अंदर है क्या जो मिल्क से क्लिक कर ले, तो इनके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स है जिनमें मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, और उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, मैमली लोब्यूल्स, उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, मैमली लोब्यूल्स। और एक ब्लेस्ट में 15 से 20 मैमली लोब्यूल्स होते हैं, तो टोटल दोनों ब्लेस्ट मिलाते कितने मैमली लोब्यूल्स हुए,
बता देते हैं 30 से 40। हाँ कि ना, 30 से 40 मेमोरी लोब्यूल्स हुए। अब मेमोरी लोब्यूल्स में क्लस्टर ऑफ सेल्स लेते हैं, मतलब गुच्छे ऑफ सेल्स लेते हैं, अलग अलग सेल्स के गुच्छा बना लेता है, जो क्या बनाते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो गुच्छा बना हुआ है, जो ये क्लस्टर बना हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई या ऐसे नहीं। तो इसमें अगर आप देखें तो इधर स्ट्रक्चर में भी इसमें ल्यूमेन भी खड़ा है, जहाँ पे मिल्क की स्टोरेज होती है, जहाँ पे मिल्क की स्टोरेज होती है। अब हर एक एल्वियोलाई से, ईच एल्वियोलाई से क्या निकलेगा, एक डक्ट निकलेगी जिसका नाम है मेमोरी टिब्यूल, जिसका नाम है मेमोरी टिब्यूल। अब मेमोरी टिब्यूल मेमोरी लोब्यूल से बाहर आएंगी और आपस में मिलके क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट। आपस में मिलके क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी डक्ट आगे मिलेंगी और एक डायलेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे एम्प्यूला, जो बहुत छोटा सा रहता है, और फिर वो तुरंत कंटिन्यू हो जाता है लेक्टिफेलस डक्ट, और वो तुरंत कंटिन्यू हो जाता है लेक्टिफेलस डक्ट। हाँ कि ना। और लेक्टिफेलस डक्ट किधर जाता है, यहाँ बता देते हैं, निप्पल की ओपनिंग रहती है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ब्लेस का, ये निप्पल कहलाता है। तो ये निप्पल तक जाता है और जहां से मिल्क तो बाहर चूस लिया जाता है, जहाँ पे मिल्क जो है वो बाहर सक कर लिया जाता है, जो जहां से बाहर मिल्क जो है वो सक कर लिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही लेक्टिफेलस डक्ट है, मल्टीपल लेक्टिफेलस डक्ट है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। और लेक्टिफेलस डक्ट ओपन किसके थ्रू हो रही है, बाहर थ्रू निप्पल। हाँ कि ना, यस सर। अब निप्पल जो है ब्लेस में देखेंगे तो ये हाईली पिगमेंटेड है, मतलब इसका जो कलर है वो बाकी ब्लेस के स्किन से अलग रहता है, तो इसे हाइपर पिगमेंटेड कलर बोलते हैं, इसे हाइपर पिगमेंटेड बोलते हैं। हाँ कि ना, इसे हाइपर पिगमेंटेड बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेड एरिया बोलते हैं। हाँ कि ना, यस सर। अब हाइपर पिगमेंटेड है ये, तो इसके जो स्किन है आसपास की जो हाइपर पिगमेंटेड है उसे एलियोला बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एलियोला बोला जाता है, उसे एलियोला बोला जाता है, उसे एलियोला बोला जाता है। हाँ कि ना। अब क्या होता है बेसिकली, आप ये समझ सकते हो सिर्फ कि क्या होता है बेसिकली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लेस का डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लेस का डेवलपमेंट होता है। मतलब सर बेसिकली आप एल्वियोलाई ऐसे बोल सकते हो कि एल्वियोलाई प्रोड्यूस जब करती है ना मिल्क, तो वो फुली हुई रहती है, वो फुली हुई रहती है, अच्छी सी डायलेटेड रहती है। पर जब वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही रहती, वो सिकली हुई रहती है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है या प्रायर टू प्रेगनेंसी जो फीमेल है, उसकी जो एल्वियोलाई है वो क्या रहती है, पतली ऐसे शुक्ली शुक्ली। फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे प्रोलैक्टिन मिलने लग जाता है, तब वो ऐसे डायलेट हो जाती है और मिल्क का सिक्रीशन करती है। आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़े समय बाद जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी रुक जाता है, वो भी रुक जाता है, तो वो वापस से ऐसे पतली पतली हो जाती है। हाँ कि ना, ये सर। अब ऐसा जरूरी नहीं थी फीमेल में, तो कई बार क्या होता है इंटेंशनली भी मिल्क प्रोडक्शन इंड्यूस किया जाता है। कैसे, कांस्टेंट सकिंग की जाए निप्पल पे लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, 1 महीने साल भर के लिए, तो वो अपने आप जो ये मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाता है, ये अपने आप मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाता है। हाँ कि ना, यस सर। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो मिल्क प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैक्टेशन, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होना, ब्लेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होना आफ्टर दी प्रेगनेंसी। हाँ कि ना, यानी प्रेगनेंसी के समय या आफ्टर दी प्रेगनेंसी जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। अब ये जो मिल्क है, अब जो ये मिल्क प्रोड्यूस की जाती है ये हाईली न्यूट्रिशियस लेती है, ये क्या लेती है, हाईली न्यूट्रिशियस लेती है। अब ये क्या लेती है, हाईली न्यूट्रिशियस लेती है। ऐसा क्यों सर, तो जी इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्लस इसमें बहुत सी एंटीबायोटिक लेती है, इनमें बहुत सी एंटीबायोटिक लेती है। एनसीईआरटी लिखती है कि इनमें बहुत सी एंटीबायोटिक लेती है। मैं बता दे रहा हूँ इनके मिल्क में कौन सी एंटीबायोटिक लेती है, जो है आईजीए, जो है आईजीए, आगिना आईजीए एंटीबॉडी इनमें लेती है। अब मैं बोलूँ थी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो एक बेबी को मिलती है आफ्टर बर्थ, वो होगी आईजीए, और वो किसके थ्रू मिलती है, वो मिलती है मिल्क से, वो मिलती है मदर के ब्लेस के मिल्क से। अब एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट इनिशियल डेज ऑफ यानी बर्थ के बाद, चाहते थे बच्चे का बर्थ हो गया, उसके फर्स्ट इनिशियल डेज में एक येलो, हल्का येलोइश वो निकलता है, मिल्क निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम। अब ये कोलोस्ट्रम जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है,
इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप बाद में तो बच्चे को गाय का दूध पिला सकते हैं, पर इनिशियल डेज में आप इस कोलोस्टम तक ही, ये कोलोस्टम ही उसे दे, वो ये कोलोस्टम ही उसे दे, क्योंकि इसमें रहती है आईजीए एंटीबॉडी। इसमें क्या रहती है? आईजीए एंटीबॉडी रहती है, जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो जो बच्चा है वो अभी अभी धरती पे आया है, तो वो आसपास के पैथोजन से उसकी बॉडी जो है वो फेमिलियर नहीं है, तो इसीलिए ये रिकमेंडेड रहता है कि आप उसे इनिशियल डेज के लिए कोलोस्टम पे ही फीड करवाएं। इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं ताकि ये हेल्दी बेबी का बर्थ हो पाए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब जनरली जो टाइम ऑफ पीरियड बताया जाता है, फर्स्ट मंथ से 6 मंथ आफ्टर बर्थ आप उसे ब्लेस पे फीड करें, फिर आप उसे ला देते हैं। दूसरी चीज, फिर आप उसे दूसरे गाय भैंस की मिल्क फीड कर सकते हैं, और 12 महीने बाद, 1 साल 1.5 साल बाद तो बच्चा खाने ही लग जाता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात याद रखनी है कि सभी फीमेल मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है फंक्शनल मैमली ग्लैंड, कि ऐसा मैमली ग्लैंड जो अच्छे से फंक्शन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, वो सभी फीमेल मैमल्स का क्या रहता है? कैरेक्टरिस्टिक रहता है। वो सभी फीमेल मैमल्स का क्या रहता है? कैरेक्टरिस्टिक रहता है। वो सभी फीमेल मैमल्स का क्या रहता है? कैरेक्टरिस्टिक रहता है। तो अगर मैं पूछूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, तो आंसर क्या होगा? फंक्शनल मैमली ग्लैंड। क्या होगा? फंक्शनल मैमली ग्लैंड। हाँ कि ना? यस सर। कब मिल्क का पाथवे बना लेते हैं ब्लेस्ट में, तो पहला आएगा एल्वियोलाई। पहला क्या आएगा? एल्वियोलाई, मैनी एल्वियोलाई। अब मैनी एल्वियोलाई से निकलेंगी कौन सी? मैनी मैमली टिब्यूल्स। मैनी मैमली टिब्यूल्स। हाँ कि ना? यस सर। मैनी मैमली टिब्यूल्स निकलेंगी। अब मैनी मैमली टिब्यूल से कौन निकलेंगे? आपस में मिलेंगे तो बनेंगे मैनी मैनी मैमली मैनी मैमली डक। हाँ कि ना? यस सर। अब बहुत सारे डक मिलेंगे तो चुनिंदा या एक बोल सकते हो लेक्टिफेलस डक बनाएंगे। हाँ कि ना? क्या बनाएंगे? लेक्टिफेलस डक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेक्टिफेलस डक बनाएंगे। हाँ कि ना? लेक्टिफेलस डक बनाएंगे। दूसरी बात आ जाती है दूसरी बात आ जाती है कि यहाँ पे वो पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि जो फंक्शनल मैमली ग्लैंड है, मैमली ग्लैंड है, फंक्शनल मैमली ग्लैंड जो है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ऑल फीमेल मैमल। हाँ कि ना? ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, सभी फीमेल मैमल्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी फीमेल मैमल्स में तो ये पाया ही जाता है। हाँ कि ना? यस सर। तो जी वो फीमेल से और प्रोलैक्टिन ओवुलिन ही सिक्रीट करती, प्रोलैक्टिन बनाता है ब्लेन। प्रोलैक्टिन कौन बनाता है? ब्लेन बनाता है। यानी ब्लेन के जो वो है, क्या कहते हैं आपका, बेसिकली क्या नाम था उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। हाँ कि ना? यस सर। तो आप एनसीईआरटी क्या लिखते हैं पढ़ लेते हैं। मैमली ग्लैंड क्या है? एक पेयर में होता है, मतलब 2 मैमली ग्लैंड रहते हैं। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है स्वेट ग्लैंड का। एक फंक्शनल मैमली ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है सभी फीमेल मैमल्स का। मैमली ग्लैंड मतलब ब्लेस कंटेन करती है ग्लैंडुलर टिश्यू जो डिवाइडेड रहते हैं 15 से 20 मैमली लोब में, और जिनमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट रहते हैं, जिससे अलग अलग साइज ऑफ ब्लेस बनते। इसे लेके इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं होना है। वापस बता दो, बताई नहीं जाती चीजें पर बहुत जरूरी है। आजकल लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है। अब पार्ट ऑफ मिल्क इजेक्शन क्या थी, किस तरीके से मिल्क बाहर निकाला जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन इन मायो एपिथीलियम। अब मायो एपिथीलियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मिल्क का इजेक्शन होता है एल्वियोलर कैपिलरी से। ठीक है। तो ये तो एक मिल्क इजेक्शन हुआ थी। एल्वियोलाई की जो लेयर है मायो एपिथीलियम, उसमें मसल से आके तो क्या होता है, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसके कारण ल्यूमेन ऑफ तादेते उससे ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई से मिल्क क्या है? बाहर निकलता है। अब मिल्क पास होता है तो जो मैमिली टिब्यूल, फिर मैमिली डक्ट, फिर मैमिली एम्प्यूला, फिर लेक्टिफेलस डक्ट, फिर ओपन होता है निप्पल में, जहां से वो स्टोर आउट कर लिया जाता है। अब मिल्क जो है वो स्टोर होता है कैविटी ऑफ या ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई में। अब अगली क्लास में हम लोग तो गैमेटोजेनेसिस चालू करना है।